कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से होंगे। अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का भी ध्यान जो है बहुत अच्छा से आप लोग रख रहे होंगे। और आज जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे जो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 6 इंग्लिश में है और पेज नंबर 7 जो है हिंदी में है। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। और एक बात और कि अगर वीडियो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करें, मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली कर लें और उसकी क्वालिटी बढ़ा लें। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं बहुत आसानी से। बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मानना होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे मानते हैं। 4Q, तो B तो हमको दिख रहा है कि 4 मानना होगा B हमको। और मैंने आसानी से कैसे बनाएंगे ये देख रहे हैं। तो B क्या मानना होगा, हमको 4 मानना होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं कोई। माना कि A इज इक्वल टू अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट A be any positive odd integer, positive odd integer। यहाँ पे माना कि A कोई एंड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और B इज इक्वल टू 4। और B क्या हो जाएगा 4। इसको जो है ए मेन जो है मेरा इंग्लिश है और इसको समझने के लिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ। आपको अगर मेन हिंदी करना है तो आप इंग्लिश छोड़ सकते हैं, केवल हिंदी लिख सकते हैं। हालांकि जिस तरह एग्जाम में हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन आता है उसी तरह मैं यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश में बना रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश मैं बोलूंगा भी, आपको जो अच्छा लगे उसको समझे, क्योंकि यह जो है बहुत सारे बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। CBSE के भी बच्चों के लिए है, तो हिंदी इंग्लिश बोलना जो है अनिवार्य हो जाता है। तो हिंदी इंग्लिश लिखना भी अनिवार्य हो जाता है। तो इसको समझने का प्रयास करें। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अगर थोड़ा सा इंग्लिश जान लेते हैं कोई खराबी नहीं होगी। जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा हिंदी भी जान ले तो कोई खराबी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर B इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम देखते हैं, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम from equilate division algorithm from equilate division algorithm। यहाँ पे जो है A इज इक्वल टू हो जाएगा, A इज इक्वल टू B क्या है 4Q अब प्लस R, वेयर जहां जो है जहां Q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और R देखिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड R इज इक्वल टू हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3। 4 नहीं होगा क्योंकि B की वैल्यू कितनी है, इतनी है। और R जो है B से छोटा ही होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बिकॉज R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इसको आप आराम से लिख सकते हैं वहां पे।
तो यहाँ पे अगर हम ए देखें, ए इज इक्वल टू का वैल्यू अगर हमको लिखना है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4q, और आर की जगह पर 0 डाल दीजिए तो 4q ही होगा, या आर की जगह पर 1 डालेंगे तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q आप प्लस 3, यहाँ तक जो है हो जाएगा। अब कह रहा है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4q a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 को अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q और प्लस 1, और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k प्लस 1 वेयर जहां k इज इक्वल टू 2q इज अ इंटीजर, क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पे एक और ए की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ले लीजिए 4q और प्लस 3, 4q प्लस 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4q प्लस 3 को 2 इंटू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते 2 इंटू 4q और प्लस 1, 2 से 1 में कीजिएगा 2 हो जाएगा, 1 जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2k2 प्लस 1 वेयर, जहाँ वेयर k इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको k1 मान लीजिए, k1 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज अ इंटीजर, इज अ इंटीजर हो जाएगा वहां पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो इतना ए हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो वैल्यू जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का दो वैल्यू जो है किस फॉर्म में आ रहा है, 2k प्लस 1, 2k2 प्लस 1, ये k और k अपवर्त दिखाता है, यानी गुणक दिखाता है। 2 से 2 का गुणक प्लस 1, यहाँ पर भी 2 का गुणक है, तो 2 का गुणक है ना, तो 2 का गुणक प्लस 1। तो यहाँ पे 2 से किसी भी संख्या में जब 1 जोड़ते हैं, 2 से गुणा करके जब 1 जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कोई भी विषम पूर्णांक आप देखिए इसी फॉर्म का होता है, 2k प्लस 1 का ही होगा। 2 यानी 2 में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, आराम से वो विषम संख्या आ जाएगा। कोई भी संख्या के लिए आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 एक विषम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 32 तो ये है कि नहीं है 2k प्लस 1, यानी हमेशा विषम संख्या जो है इसी फॉर्म में होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह जो है ये हो गया है, क्योंकि 2k प्लस 1 एंड, यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड 2k2 प्लस 1 आर नॉट डिविजिबल by 2, so 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd numbers, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 2k प्लस 1 तथा 2k2 प्लस 1 ए 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसमें भाग नहीं, विभाजित नहीं होंगे, विभाजित जो है नहीं होंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगे, इसलिए 4q प्लस 1 तथा
4³ + 3 दोनों विषम संख्याएं हैं। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं hence अतः we say that any positive odd integer any positive odd integer in the form of 4³ + 1 and 4³ + 3 हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 तथा 4³ + 3 के रूप का होता है। इस तरह जो है प्रूफ हो गया। आगे इसका जो है क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया जो बुक्स में था और उस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। बात ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। किस चीज के लिए क्या बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में हाथ लगाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो खुद ब खुद जो है आपका हाथ जो है चलने लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है और दूसरा क्या निकालना है। 2 चीज आप सबसे पहले निर्धारित कर लें। क्वेश्चन बार बार पढ़ें जब तक कि समझ में नहीं आ जाता। समझ में आ जाएगा तो 2 बातें 100% क्लियर हो जाएंगी, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आइए सबसे पहले उसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 616 is to march behind an army band of the 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? हिंदी में हो गया, हो जाएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। तो सबसे पहली बात है कि इसमें कितने सदस्य हैं। एक टुकड़ी में है 616 और दूसरी टुकड़ी में कितने हैं 32। अब क्या करना है, इन दोनों को लेकर के यानी समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए इधर लिख देते हैं 616, अभी समझ रहे हैं 616 है और वो 32 है, 616 एंड 32। तो 616 और 32 दोनों अलग अलग टुकड़ियां हैं, दोनों अलग अलग टुकड़ियां हैं। अब क्या करना है, दोनों में से ले करके आपको जो है स्तंभ बनाना है, कॉलम्स बनाना है। क्योंकि यहाँ में अगर जितना भी कॉलम्स बनाइएगा उसमें इस 32 में से जितना जितना आप कीजिएगा, जितना जितना डालिएगा, जितना जितना संख्याओं को, मान लीजिए 32 में से 4 ठो इसमें डाल दिए तो इसी 32 में से 4 ठो इसमें डालना होगा। पुनः जो है जितना जितना बच जाएगा उसमें से डालना होगा। आप जितना बना ले 32 में से भी डालना होगा सेम संख्या और 616 में से भी, और बाकी सब में 616 में से आपको क्या करना होगा, डालना होगा। तो सबसे पहली बात इस 32 में से भी डालना है और 616 में से भी क्या करना है, डालना है। 32 में से भी डालना है और 616 में से भी डालना है। और यह जो है यह समान होनी चाहिए और इसमें जो भी मेंबर है वह सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी भी जो है ऐसी संख्या हमको चाहिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे दोनों को, तभी ना इसमें से जो है
इसमें से मेंबर्स को लेकर के बनाएंगे और इसमें से भी दोनों को सेम वे में लेके बनाएंगे। तो कोई ऐसी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, यानी इस टुकड़ी में से भी बराबर बराबर लोग आ जाएं और इस टुकड़ी में से भी बराबर बराबर लोग आ जाएं। बराबर बराबर जो है सैनिक, आर्मी के जो मेंबर है वो आ जाए। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। HCF इज दैट टाइप ऑफ द नंबर विच कैन greatest number which can divide 600 which can divide the given number। तो इसको हमको क्या करना है, HCF इसका अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें से भी भर जाएंगे, इसमें से ही ऊपर ऊपर कुछ भर जाएंगे। अब कितना कितना भरेंगे वो जो है देखा जाएगा, और इसमें से भी जो है भर जाएंगे। तो आइए देखते हैं मैक्सिमम number of columns can be get by the HCF of 616 and 32। इसको हिंदी में कैसे लिख लेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या हम HCF ऑफ इतना से प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी गॉट बाय द HCF ऑफ इतना एंड इतना। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो A बराबर हो जाएगा 616 और B बराबर हो जाएगा 32। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 616 इज इक्वल टू 32। यहाँ पे हमको Q और R चाहिए। तो 616 को 32 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड के लिए देख लीजिए, 616 इज डिविजिबल बाई 32 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पे 1 टाइम में करेंगे 32 हो जाएगा। तो 11 में से ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से आ जाएगा 6। अब देखिए इसको जो है हम 8 टाइम में करेंगे, नहीं 9 टाइम में इसको करेंगे। तो 9 टाइम में हो जाएगा 9 2 जा 18, फॉर 18 वी राइट 8 here and we have 1, 9 3 जा 27, 1 28, 9 2 18 का 8 हाथ में लागल 1 और 9 3 27 1 28। लेट्स रिकंसीडर, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। दिस इज ऑल्सो 8 कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पुनः जो है डिवीजन क्यों किया कि यहाँ पे 296 था जो कि 32 से ज्यादा था। तो 32 से यहाँ पे R जो था वह ज्यादा था B से, R ज्यादा था B से, इसलिए पुनः हमको डिवीजन का। यहाँ पे 8 देखिए, 8 32 से क्या है, छोटा है। तो अब हम वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना आ गया 19 और R इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो Q इज इक्वल टू 19 और R इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब देखिए R इज इक्वल टू आ गया आपका 8 डज नॉट इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 8 डज नॉट इक्वल टू 0। हेंस अतः जो है पुनः हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से देखेंगे।
इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 32 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे q और r लिखना है, तो 32 को 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इज डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जार 32, 8 को 32, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो गया 0, q इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और r इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे जो b का वैल्यू कितना है 8 है, तो हम बार बार कहते हैं कि r बराबर 0 पे जो b की वैल्यू होगी वही HCF होगी दिए गए संख्याओं की। तो हम यहाँ पे यह HCF क्या देता है हमको, अधिकतम स्तंभों की संख्या देता है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ columns maximum number of columns is 8, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आगे जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दोनों एक ही साथ देखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।